हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो दोस्तों, आजकल हम लोग बीईओ की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने बीईओ के लिए फटाफट सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान के मैंने 10 वीडियो डाले हुए हैं। अब मैं डालूँगा हिस्ट्री के, वो भी फटाफट ही रहेंगे और आप इनको पढ़ लीजिए। वैसे हिस्ट्री तो मुझे लग रहा है कि विज्ञान से ज़्यादा कठिन है। हाँ, हो सकता है जो इतिहास के लोग होंगे तो उनके लिए सरल होगी। और ये सारे क्वेश्चंस भी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स जो हुए हैं पूर्व में उन्हीं से लिए गए हैं। कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। मुझे लगा कि यूपीपीएससी ही एग्ज़ाम करा रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैंने वहीं से लिए हैं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पन पुरा स्थल है। तो दधेरी एक परवर्ती पुरा हड़प्पन स्थल है, तो कहाँ का है? तो दोस्तों, ये है आपका पंजाब का बी, इसका ऑप्शन है बी। वैसे मैंने सभी में ऑप्शन नहीं दिए हैं, उसमें ऑप्शन लिखने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी और आंसर आपको चाहिए और टाइम है नहीं ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। थर्ड क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके घर का त्याग, जब उन्होंने घर को छोड़ के चले गए तो उस घटना को जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही अनुक्रम यानी क्रोनोलॉजी क्या है? तो वो है अमरावती, सांची, भरहुत और धमेख। ये 4 नाम दिए हैं, तो चारों जो हैं आपको सीरियल से ही हैं। अमरावती, सांची, भरहुत और धमेख ये सभी सीरियल से ही हैं, क्योंकि जो सांची थी 3rd BC में, अमरावती 2nd BC में, भरहुत 2nd BC में और धमेख 500 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट है एक तरफ और सूची सेकंड एक तरफ है। हम्पी, नागार्जुनकोंडा, शिशुपालगढ़ और अरिकामेडु। दूसरी तरफ पडिचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो हम्पी तो कर्नाटक में है यानी कि एका 2 नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश में 2 का 3 शिशुपालगढ़, उड़ीसा में है और अरिकामेडु, पुदुचेरी में 2, 3, 4, 1 यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये कराया गया था पल्लवों द्वारा। 7th क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो वो चोल राजा था राजराज प्रथम। 8th क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का आरंभ हुआ। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का आरंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। और ये था क्या? सुर्खी जो था ये जोड़ने का काम करता था, एक तरीके से भवन सामग्री निर्माण में दीवार जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। 9th क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया? ऐसा प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश था ऐसा प्रथम सुल्तान। उसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 10th क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं के बीच। तो इस युद्ध में क्या हुआ? विजयनगर की पराजय हुई और इसको
राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं या तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, और इसे वन्य हिट्टी भी कहा जाता है, इसे वन्य हिट्टी भी कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में स्थित संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। तो भारत में स्थित संप्रदाय का प्रथम सूफी संत है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 12वां क्वेश्चन, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो बहुत पूछा जाता है ये। तो ये था निजामुद्दीन औलिया। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से भक्त संतों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और महाप्रभु। तो ये सीरियल सही से लगा के रखा हुआ है। तो पहले है कबीर, नंबर 1 कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य और फिर मीराबाई, है ना, सीरियल से है 1 2 3 4। फिर 14 क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने कहाँ कहाँ वेधशालाएँ हैं, है ना, यहाँ पे वेद टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे वेधशालाएँ। ना ऑटो के चक्कर में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने कहाँ कहाँ वेधशाला बनवाई थी? तो जयपुर के राजा जो सवाई माधव सिंह थे, उन्होंने 18वीं शताब्दी में राजपूत शासक जो थे जयपुर राजा मिर्जा सिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और दिल्ली, दिल्ली में जंतर मंतर है ना, वही वेधशाला, दिल्ली में 5 वेधशालाएँ बनवाई। तो जगहों के नाम पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? तो ये थे जहांगीर काल का एक चित्रकार फेमस मंसूर, उसको नादिर उल असर की उपाधि दी गई। 16 है, मुगल काल में मौलिम था। मुगल काल में मौलिम क्या था? एक जहाज का नाम था। 17 क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली के साथ की गई सहायक संधियों को सही क्रम में लिखिए। तो मैसूर, हैदराबाद, सिंधिया, अवध। तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले प्रथम राज्य है हैदराबाद। 1798, मैसूर 1799, तंजौर इज ऑल्सो 1799, अवध 1801, और उसके बाद पेशवा, भोसले, सिंधिया और होलकर। तो देखा, ये सब बहुत बड़े बड़े राजा थे जो अंग्रेज़ों के सामने धूल चाटने लगे और उनके तलवे चाटने को मजबूर हुए, और अभी भी देश में शासन कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, नेताइन बन के। 18 क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में एक ही समय पर 7 इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो वो सन था 1922, जब इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ एक समय में ICS की परीक्षा कराने पर सहमत हुई, 1922। 19th क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर 1708 से 16 ईस्वी जो बचपन का नाम उनका लक्षण देव या लक्ष्मण देव था। ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता था और इसमें लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था बंदा बहादुर ने। और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखा सभी यूरोपियन यहाँ पे आ रहे हैं, भारत में फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत, तो फ्रांस कैसे पीछे रहता? तो उसने भी भैया, फ्रांस का जो राजा था लुई 14 सम्राट जो था, उसके शासनकाल में जो वित्त मंत्री था वहाँ का कोलबर्ट, है ना, कोलबर्ट को कहा पूर्व के साथ, क्योंकि वहाँ से पूर्व में पड़ते हैं हम लोग देश, तो कहा पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी गठित की और गठित करने का आदेश दिया। तो उसके आदेश से फ्रेंच लोग भी, फ्रांसीसी भी आ गए इंडिया में व्यापार करने और राजकाज भी किए। डुप्ले बहुत फेमस था
तो दोस्तों अब मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस डालूंगा फटाफट, 20 क्वेश्चंस कोशिश करूंगा रोज डालूं, और जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में हिस्ट्री के डाल दूं, क्योंकि टाइम तो अब ज़्यादा है नहीं। तो दोस्तों आप इन वीडियो को देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पढ़िए, है ना। एकदम हलवा पूरी वाले तो क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ मैं, लेकिन यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस का नेचर यही है तो वही डाल रहा हूँ। तो आप इनको पढ़िए, समझिए और बीईओ में सफल होइए। थैंक यू दोस्तों।